फिस्तोंजी दुलजी दलाल 13 साल की उम्र में इस लड़के ने बॉम्बे में 1888 में कॉफ़ी की एक दुकान खोली। अपने नाम के फेमस रूप पॉली और कंपनी के साथ सन को जोड़ने की ज़रूरत ने इसे नाम दिया पॉलसन का। दुकान खुली और बॉम्बे के अंग्रेज़ अफसरों की चहेती बन गई। कारोबार बढ़ता गया और पैसे कमाने की चाहत भी बढ़ती गई। 1910 के बाद कंपनी ने गुजरात के कायरा में एक डेयरी भी खोली। पॉलसन का जो कॉन्टैक्ट बॉम्बे में बन चुका था, उसके दम पर कायरा की डेयरी को सप्लाई के ऑर्डर भी मिलने लगे। और फिर आया 1930 के बाद का दौर। ये वो दौर था जब पॉलसन डेयरी ने भारत के मक्खन कारोबार से मिलने वाली कमाई अपनी झोली में डाली। आखिर होता भी क्या, कोई कंपटीशन था ही नहीं। कंपनी ने मुनाफा तो खूब कमाया, लेकिन दूध देने वाले किसानों का खूब दोहन किया और यही वजह कंपनी का काल बन गई। भारत जब आज़ादी की अंगड़ाई ले रहा था, तब इसी गुजरात में अमूल भी आकार ले रहा था। सालों बाद अमूल को बुलंदी पर जिस शख्स ने पहुंचाया, वो थे वर्गीस कुरियन। कुरियन के फैसलों ने देश में दूध की नदियां बहा दी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की तारीख का संबंध है वर्गीस कुरियन से। 9 सितंबर 2012 को ही भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीस कुरियन ने अंतिम सांस ली थी। अमूल की स्थापना पॉलसन डेयरी के खिलाफ कोऑपरेटिव मूवमेंट से हुई थी। पॉलसन डेयरी कायरा जिले में किसानों से बेहद कम कीमत पर दूध खरीदती थी और फिर प्रोडक्ट बनाकर बॉम्बे गवर्नमेंट को ऊंचे दाम पर बेचती थी। किसानों को छोड़कर हर किसी को इससे फायदा ही हो रहा था। किसान अपनी अपील लेकर सरदार पटेल के पास पहुंचे। 1946 आते आते गुजरात के कायरा में एंट्री होती है महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित किसान और सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवनदास पटेल की। साथ में आते हैं सरदार पटेल भी। पटेल 1942 से ही किसानों की सहकारी समितियों की वकालत कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आणंद में कायरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड का गठन हुआ। यूनियन ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए मुट्ठी भर किसानों से दूध लेकर इसे पाश्चराइज करना शुरू कर दिया। 1948 के आखिर तक किसानों की संख्या 432 हो गई। वक्त के साथ प्रोडक्शन से जुड़ी नई ज़रूरतें भी पैदा हुईं और अब एक नया प्लांट बनाया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। वह सही मायने में अमूल के वास्तुकार थे। अमूल में उनकी यात्रा 1949 में तब शुरू हुई जब वे एक सरकारी कर्मचारी के रूप में एक डेयरी का मैनेजमेंट संभालने के लिए आणंद पहुंचे। हालांकि उस वक्त दूध के पाउडर की मांग ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी सरकार भैंस के दूध से पाउडर बनाना चाहती थी, जबकि पूरी दुनिया गाय के दूध से पाउडर बना रही थी। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि सपेटा दूध व पाउडर सिर्फ गाय के दूध से बनाया जा सकता है। भैंस के दूध से पाउडर बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। लेकिन टीम के साथ कुरियन को भैंस के दूध के प्रसंस्करण और गाढ़ा दूध बनाने में कामयाबी हासिल हुई। यह बड़ी कामयाबी थी। इससे पहले साल 1946 में त्रिभुवनदास पटेल ने कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के अंतर्गत 5 गांवों की सहकारिता बनाई। बाद में त्रिभुवनदास के कहने पर डॉक्टर कुरियन ने नौकरी छोड़ दी और साथ मिलकर उन दोनों ने 11 महीने के अंदर एक मॉडर्न डेयरी प्लांट बना डाला। कमाल की बात यह थी कि इसका मालिकाना हक किसानों के पास था। वहीं कायरा डेयरी में अक्टूबर 1955 में भैंस के दूध से पाउडर बनाने का प्लांट लगाया गया। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1955 में यह प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया था। 1960 आते आते अमूल की कामयाबी की कहानियां छपने लगी थी। पॉलसन पीछे छूट चुका था। यहाँ ये भी जोड़ दें कि शब्द अमूल अमूल्य से लिया गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है बेशकीमती या अनमोल। यहीं से भारत में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ। 1964 में अमूल ने नए ज़माने का कैटल फीड प्लांट बनाया। इसे पशुओं के चारे के लिए तैयार किया गया था। इसके उद्घाटन के लिए तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आमंत्रित किया गया। पीएम अमूल की कार्यशैली देखकर ऐसे प्रभावित हुए कि जो कार्यक्रम एक दिन का था, उसे और भी लंबा कर दिया गया। उन्होंने अमूल के पूरे सिस्टम को करीबी से समझा और लगभग सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जाकर घूमा भी और जाना कि अमूल किस तरह उनसे दूध लेता है। वह ये जानकर भी खुश हुए कि अमूल ने किस तरह किसानों को फ़ायदा पहुंचाया है।
इसके बाद साल 1965 में शास्त्री जी ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को याद किया। मकसद था अमूल की कहानी को आगे बढ़ाने का। शास्त्री जी ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड यानी NDDB का गठन किया। डॉक्टर कुरियन इस बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। लक्ष्य एक ही था, अमूल के मॉडल को देश के कोने कोने में पहुंचाना। तब भारत के सामने समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। गरीब देश भारत के पास योजनाओं को साकार करने के पैसे तक नहीं थे। NDDB ने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लोन के नाम पर किसी तरह की शर्त न लाद दी जाए। 1969 में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भारत आए। कुरियन ने उनसे कहा, पैसे दीजिए और भूल जाइए। हैरानी इस बात की थी कि कुरियन की बातों का असर ऐसा हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने न सिर्फ लोन दिया बल्कि शर्त के कॉलम में लिख भी दिया कि कोई शर्त नहीं। और फिर शुरू हुआ द ग्रेट मिशन। शास्त्री जी का सपना और कुरियन की काबिलियत ने मिलकर जो किया उसने इतिहास लिख दिया। 1970 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड 3 फेज में 1996 तक चला। अपने जीवन काल में 30 से ज़्यादा संस्थानों की स्थापना करने वाले डॉक्टर कुरियन को रमन मैगसेसे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये तो हुई बात कुरियन की कामयाबी की। अब बात करते हैं उस किस्से की जब कुरियन एक मिसाल भी बन गए, और वो भी अपनी ईमानदारी से। अमूल की सब्सिडरी राष्ट्रीय सहकारी डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कुरियन की इकलौती बेटी की नौकरी लग गई थी। जब कुरियन को इसका पता चला तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे डाला। चेयरमैन के इस्तीफा देते ही संस्थान में खलबली मच गई। कुरियन से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जहां मेरी बेटी नौकरी करे वहां मैं कैसे नौकरी कर सकता हूं। आखिरकार कुरियन की बेटी ने अपना इस्तीफा दिया और चेन्नई में नौकरी के लिए चली गई। भारत की श्वेत क्रांति के इस महानायक ने 9 सितंबर 2012 को नांदियाड़ के अस्पताल में अंतिम सांसें ली। तब वह 90 साल के थे। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1920 अलीगढ़ के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। 1949 भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1909 हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस का जन्म हुआ। 1967 बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना और लाइक करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।